So today we are going to discuss why democracy. Yesterday we discussed about what is democracy. Democracy की definition क्या होती है? What are the main feature of democracy? Now we are going to discuss about why democracy. Class 9, chapter 1st. What is democracy and why democracy? Okay. So do you remember what we read yesterday? That definition of democracy. Democracy की definition क्या होती है? It is the form of government in which the people, we are the people, we elect our ruler. We know the definition? People elect ruler. फिर हम उसके कुछ बेसिक फीचर्स देखे थे, दैट हु आर दी पीपल, उनकी एलिजिबिलिटी, अबव 18 के जो भी लोग हैं, हु आर अडल्ट्स, दे कैन वोट, इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 एज से अबव मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर. रूलर के पास में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ रूलर. देन there should be rule of law. What is the meaning of rule of law? Independent judiciary which can decide the practices are malpractices or they are fair practices. Means अगर कोई भी पार्टी है which is using some type of corruption or they are influencing some peoples for giving them vote in a corrupt manner, in a bad manner. अगर कोई भी पार्टी किसी भी इंसान को अगर किसी भी तरीके से लालच देकर, करप्शन करके या फिर किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस का यूज़ करके उसको अपने लिए वोट करने को इंसिस्ट करती है, तो उस टाइम हमारी जुडिशरी जो है दैट कम इनटू पिक्चर. जुडिशरी कम इनटू पिक्चर और ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट होनी चाहिए मतलब इस पर किसी भी कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए. जैसे कोई एमएलए एमपीज होते हैं वो इन पर प्रेशर, कोई भी जज पर प्रेशर डालकर उनसे गलत कोई भी फैसला लेने को उनको फोर्स करते हैं. दैट शुड बी इंडिपेंडेंट. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट? तभी वो कोई भी मैल प्रैक्टिसेस को अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि वो नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो सके. सारी पार्टी को इक्वल चांस ऑफ विनिंग और इक्वल चांस ऑफ लूज होना चाहिए. कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए जिससे ये फिक्स हो जाए कि ये एक पार्टी है, दिस इज अ पर्टिकुलर पार्टी विच इज गोइंग टू विन डेफिनेटली. ओके, तो दीज आर सम 4 मिनिमम फीचर. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, रूलर जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ रूलर्स एंड रूल ऑफ लॉ शुड बी देयर. जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट सो दैट इट कैन गिव देयर better decisions. Then now we are going to discuss why democracy. Why should we choose democracy? Why shouldn't we choose as मिलिट्री पावर क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए, मिलिट्री रूल क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए, या फिर डिक्टेटरशिप में क्या प्रॉब्लम है, या फिर मोनार्की में क्या प्रॉब्लम है, राइट? हर एक फॉर्म ऑफ दीज आर सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये हमने कल पढ़ा था. मिलिट्री रूल है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. लेकिन हर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अपनी कुछ उसकी कुछ विशेषताएं हैं, राइट? उसके अपने कुछ प्रोज और कॉन्स हैं, कुछ अच्छे गुण भी हैं और कुछ बुरे गुण भी हैं. तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी इन सभी फॉर्म में से, मिलिट्री रूल, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, इन सभी फॉर्म में से डेमोक्रेसी जो है दैट इज वी कैन से दिस इज द मोस्ट आइडियल फॉर्म, राइट? आइडियल फॉर्म मीन्स दिस इज बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज. हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, दिस इज बेस्ट अमॉन्ग दीज. ये जो भी हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल है इनमें से डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म, कि डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छी है, ऐसा नहीं कह रहे हैं. लेकिन हमारे पास जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट है, मिलिट्री रूल, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, इन सब में से डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? अब इसके अगेंस्ट क्या क्या है? फर्स्ट इज इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी कैसे? कि बहुत सारे हर 5 साल के बाद में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, ठीक है? हर 5 साल के बाद में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है. एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं. आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. और हर एक पार्टी की
दैट मीन्स पार्टी चेंज हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबली पार्टी चेंज हो जाती है। तो हर 5 साल के बाद में पार्टी चेंज, तो उनके कुछ अपने रूल्स होते हैं, हर पार्टी के अपनी कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं कि उनको किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करना है, चाहे वो वुमेंस के लिए हों। कुछ पार्टीज़ होती हैं जो वुमेंस को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, अपने अपने उनके कुछ ऐसे कह सकते हैं मतलब उनके अपने अपने कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनको वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबके अपने अलग अलग होते हैं, हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। जैसे कुछ पार्टीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ाना चाहती है, तो कुछ पार्टी होती है जो सेक्युलर होती है, उनके लिए सारे रिलीजन बराबर होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हर 5 साल के बाद में चेंज होता है। तो उनकी पॉलिसीज़ जो वो एक्ट लागू करते हैं, जो वो पॉलिसीज़ लागू करते हैं, उनमें भी चेंज होता है। तो उस वजह से हर 5 साल के बाद में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि लगातार अब कोई पॉलिसी, किसी एक गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चालू कर दी तो उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट वो पॉलिसी चालू रखेगी नहीं रखेगी, ये उन पर डिपेंड करता है। दे कैन चेंज दैट। सो इस इज इंस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। ओके, देन पावर प्ले। पावर प्ले मीन्स जो भी ज़्यादा पावरफुल है वो जीत जाता है। जिस पार्टी के पास में ज़्यादा पैसे हैं, जो पार्टी ज़्यादा पैसे खर्च कर सकती है अपने कैंडिडेट पर, वो जीत जाते हैं। दिस इज़ अ पावर प्ले। पावर प्ले का मतलब पावर का यूज़ करके इलेक्शन में इलेक्ट हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड पावर प्ले। और मल्टी पार्टी सिस्टम में ये मोस्ट प्रोबेबली होता है पावर प्ले। देन डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ही सारे को अलग अलग करते हैं। मिलिट्री रूल में मिलिट्री ऑफिसर्स मेन डिसीजन लेते हैं, डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर मेन डिसीजन लेता है, मोनार्की में किंग मेन डिसीजन लेता है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसमें कोई डेमोक्रेसी में कोई एक नहीं होता है जो सारे डिसीजन ले ले, उसमें बहुत सारे एमपीज होते हैं, बहुत सारे एमएलएज होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सब मिलकर कलेक्टिवली कोई डिसीजन लेते हैं। उनके लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन सबका कंसेंट होना ज़रूरी होता है, एक मेजॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें बहुत डिले हो जाता है सभी को खुश करने में। सभी को कोई पर्टिकुलर पॉलिसी है उसको सब अग्री करें, उसमें बहुत ही डिले हो जाता है। इट इज़ अ डिलेइंग प्रोसेस। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू these are some against, we are having some against कोई भी परसेप्शन जो अगेंस्ट है वो ले रहे हैं। इंस्टेबिलिटी है, पावर प्ले है, डिलेज है, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में डिलेज कैसे होते हैं? क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर, देर आर मैनी मिनिस्टर, मैनी एमएलएज, मैनी एमपीज हु हैव टू गिव कंसेंट फॉर एनी पर्टिकुलर डिसीजन, सो इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। बैड डिसीजन। समटाइम व्हाट हैपन्स, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कोई भी एमपी है, राइट, एनी एमपी, कोई भी एमपी है, अगर वो इलेक्ट होता है तो उसको किसी एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है। वो किसी पर्टिकुलर एरिया से ही इलेक्ट होता है, तो क्या ये एमपी इस एरिया के जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में सब कुछ जानता है? Is he know everything about the peoples living in that area, in his constituency? ये जो एरिया होता है, जो पर्टिकुलर एमपी को मिला होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो these MPs, MLA, they know about everything of their constituency. Sometimes it is not possible, right? So they take bad decisions which is not appropriate according to that area. Then corruption. करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार, राइट। करप्शन, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। देन ऑर्डिनरी पीपल, लाइक एवरीवन हु इज़ अबाउ द एज ऑफ 18, दे कैन इलेक्ट देयर रूलर्स। बट क्या है, देर आर मैनी पीपल हु आर इलिटरेट, राइट, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, सो दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर देम। So sometimes ordinary people, they don't know what is wrong and what is right, whom do they have to elect for their betterment, right? So ordinary people are not able to decide what is right and what is wrong for them. These are against perceptions.
like instability, power play, delays in decision making, bad decisions by different ministers, MPs, MLAs, because they do not know everything about their constituency, about the needs of the people. Then corruption is present. Then ordinary people who are above the age of 18, there are many people or old age people, they do not know, they are illiterate, so they do not know what is right and what is wrong, whom they do have to elect for their betterment, right? Then every form of government have their pros and cons. We have now we have to take the perception which are for the democracy. Now why should we have to take democracy? Now these are some points that make us confident that we have to take democracy as a form of government. Accountability. Now accountability means जिम्मेदारी. किसी भी चीज़ की accountability लेना मतलब जिम्मेदारी लेना. We choose our representative, right? They are our representative. We are choosing them for ruling us, right? They are ruling us. They are forming policies for us. So they have to be accountable. We are giving them rights. By electing them, we are giving them rights to form the policies. हम उनको right दे रहे हैं कि आप हमारे लिए policies बनाइए, हमारे लिए act बनाइए. तो हमें उन rights के साथ साथ में क्या आती हैं? Accountability आती है, right? अगर उनको कुछ राइट्स मिल रहे हैं तो उनको उनके लिए अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा. अगर हमने किसी को हमारे लिए चूज़ किया है देन दे हैव टू बी अकाउंटेबल टू अस. अगर हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर उनकी कोई भी पॉलिसी से इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड देन दे हैव टू गिव आंसर टू अस. आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी, दे हैव टू गिव आंसर टू अस. नाउ हाउ डू वी कैन अंडरस्टैंड दैट? लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना. चाइना में 1958-61 में एक फेमाइन आया था. फेमाइन, राइट? तो उस टाइम वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी. लेकिन हमने कल क्या पढ़ा था? वहाँ पर एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, सिंगल पार्टी है, इसी का रूलर हमेशा बनता है. इसके कंसेंट के बिना कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता. तो इस पार्टी का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है. अगर इफ दिस पार्टी इज़ नॉट गिविंग कंसल्टेशन टू द पीपल देन दे कैन नॉट इलेक्ट द इलेक्शन, देन दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन. सो दिस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये अकेली पार्टी है. अब इस पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसकी कोई भी आंसरेबिलिटी नहीं है. द पीपल आर चूजिंग देयर रूलर्स, लेकिन उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है. दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल. दे कैन डू एवरीथिंग व्हाट दे वांट टू डू, राइट? अब उन्होंने क्या है, फेमाइन पर इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया. दे डिडंट फॉर्म एनी पॉलिसीज़, और उनको खाने की, उनकी इकोनॉमिक जो भी कंडीशन थी उसको सुधारने के लिए चाइना ने कुछ नहीं किया. लेकिन फिर भी उन पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है. उनको किसी ने कुछ नहीं कहा. उनका मीडिया जो था, दैट इज़ न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, टीवी के न्यूज़ चैनल्स, इन्होंने मैगजीन्स, किसी ने भी इन पर कोई सवाल नहीं उठाया. नो क्वेश्चनिंग, क्योंकि ये आंसरेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है. लेकिन अपने इंडिया में भी उस टाइम सेम सिचुएशन थी, चाइना जैसी सिचुएशन थी, चाइना टाइप ही फेमाइन था अपने इंडिया में भी. लेकिन इंडिया की कंडीशन क्या थी? बेटर थी, बेटर कंडीशन थी. वाई? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी, राइट? दिस डेमोक्रेसी में एवरी रूलर वॉज अकाउंटेबल टू देयर पीपल. वहाँ का जो मीडिया था, अपने इंडिया का मीडिया, दैट वॉज फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. चाइना का मीडिया दैट वॉज नॉट फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, मतलब कि वो गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बुरा बोल ही नहीं सकता था. इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन दे विल बी पनिश्ड. दिस वॉज द रूल देयर, कि अगर वहाँ पर किसी भी मीडिया के किसी भी पार्ट ने अगर वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला तो उनको पनिशमेंट मिलेगी. लेकिन अपने इंडिया में मीडिया वॉज फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. तो उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए, ताकि वरना लोगों को क्या पता चलेगा? मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है ना कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू.
इन्हीं के थ्रू पता चलता है कि मीडिया में क्या, मतलब गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। तो हमारी जो मीडिया थी दैट वाज फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और उसने उस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शन में भी जीत पाएँ, इसीलिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने अपने पीपल्स के लिए, जो उनके वोटर्स हैं, नेक्स्ट टाइम उनको वोट चाहिए होंगे ना, तो उन वोटर्स को खुश करने के लिए, उन वोटर्स को अगेन वो हमें वोट करे, इसलिए उन्होंने अच्छी जो भी हमारे लिए बेटरमेंट की हमारी पॉलिसीज़ हो सकती थी वो इंडिया ने बनाई। इसलिए हमारे इंडिया की जो कंडीशन थी इट वाज मच बेटर देन चाइना। तो समझ में आया अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अकाउंटेबल मीन्स जो गवर्नमेंट है उसकी आंसरेबिलिटी होती है। अगर वो अगर कोई भी पॉलिसीज़ अगर ऐसी बन जाती है विच इज़ नॉट फॉर गुड ऑफ द पीपल, तब जो लोग हैं लोग उसका रिवॉल्ट कर सकते हैं, उस पॉलिसीज़ को बंद करवा सकते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल पार्टी का रूल था, और जो भी वहाँ की मीडिया थी, वहाँ के जो भी लोग थे, वो सभी इसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। हमारे पास तो क्या था, ऑप्शन था। अगर डेमोक्रेसी में अगर एक पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया देन वी कैन वोट फॉर अनदर पार्टी, राइट, बट हियर द ओनली वन पार्टी। देन क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे हमने देखा डिले था, क्योंकि बहुत सारे MPs MLAs बहुत सारे लोग होते हैं who are going to take decisions for us, but quality of decision making that will be improved. It will take time, but it will be they will give the good decision. जब बहुत सारे लोग मिलकर एक डिसीजन के लिए एक कोई टॉपिक को लेकर सोचते हैं, then they can give their different perception, डिफरेंट व्यूज़ को वो अपने रख सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक को लेकर उनके अच्छे बुरे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो वो उनको बता सकते हैं। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में क्या है, सिंप्लिसिटी हो जाती है। अच्छा गुड डिसीजन वी कैन फॉर्म, राइट, चाहे इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट वी कैन मेक अ गुड डिसीजन फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल। एक जल्दी लिए हुए बैड डिसीजन से एक टाइम टेकिंग गुड डिसीजन अच्छा होता है, राइट। देन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब क्या होता है हमारे इंडिया में, इन आर इंडिया देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज पीपल स्पोक, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन पीपल फॉलो, राइट, देर आर मैनी कॉन्फ्लिक्ट। अब डिफरेंट रिलीजन है लाइक तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे, उनकी अलग अलग थिंकिंग होती है, उनके अलग अलग परसेप्शन होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, रिजर्वेशन की पॉलिसी है। रिजर्वेशन की पॉलिसी मीन्स कि जो गवर्नमेंट सीट होंगी उनमें किसी भी रिलीजन के लिए जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए सीट जो है वो रिज़र्व होती है, विमेंस के लिए सीट रिज़र्व होती है, राइट। तो वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर इस डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होती है उसमें डाल सकते हैं। अब हम लोग रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक जगह है वहाँ से उसी जो उन्होंने कैटेगरी तय कर दी, चाहे वो SC हो, ST हो, विमेन हो, इन्हीं में से कोई एक खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए, राइट। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर SC ST कोई भी शेड्यूल कास्ट है, कोई भी ट्राइब है, अगर उसका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव अगर हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब कि कोई भी एक है जो पर्टिकुलरली जो हमेशा ही जीत रहा है या फिर कोई एक है जो हमेशा ही हार रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक को जीतने हारने का बराबर जो है चांस मिलता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, राइट, कास्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स यहाँ से लोग बिलोंग करते हैं, इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी में होते हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी मतलब MPs, MLAs, मिनिस्टर्स, राइट। तो इन सभी डिफरेंट जगहों के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, कास्ट के लोग, क्लास के लोग जो होते हैं वो इस डिसीजन मेकिंग बॉडी में होते हैं, जिससे वो हमारे लिए बेटर डिसीजंस कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होता है। कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन मतलब जो डिफरेंट रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, उसका रिजोल्यूशन इजीली हो सकता है।
देन डिग्निटी। अब इसमें ऐसा कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है जिसको पूरी तरीके से ही छोड़ दिया गया हो, है ना, सभी माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। तो सबको जब इक्वल राइट मिले हुए हैं तो सभी अपने अपने व्यूज़ रख सकते हैं। जब अपने व्यूज़ रख सकते हैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन भी हो सकता है। सबको इक्वल राइट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है, सबको इक्वल राइट है। इसकी वजह से उनके जो भी उनका लड़ाई झगड़ा है, कोई भी उनके कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो सब इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं। देन देयर इज नेक्स्ट डिग्निटी। ये सब तो है ही, ऑल दीज आर देयर, बट दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी चूज डेमोक्रेसी एज आवर गवर्नमेंट। डिग्निटी, it gives dignity to the people that we can choose our ruler, right? We have the right to choose our ruler. This gives us dignity, right? Then correct our own mistakes. Look, first of all, let us take an example that we choose a government, right? We choose any government. It can be any party. It is not working good for us, it is not making good policies for us, we are not happy with that government. Then we in next election we are free to give our votes. We will not give them vote, so they will lose, right? The party will lose. We can choose the next party or another party. So we can correct our own mistake after every 5 years, right? If we are not happy with our past decision, then we can change that, then we can correct that mistake after 5 years. Okay, so these were some against and these were for democracy perceptions, right? Perception for democracy and against democracy. अब हमें क्यों democracy choose करनी चाहिए? These are the more powerful than these. Instability, right? Instability आती है, but it is possible that we took a mistake. हमने कोई गलत गवर्नमेंट चूज कर ली हो तो हमें उसको खुद को करेक्ट करने का मौका मिल रहा है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. हमें हर 5 साल में गवर्नमेंट को चेंज. लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, वो डिक्टेटर ही हमेशा डिक्टेटर रहता है. मोनार्की में क्या होता है कि किंग, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इसी तरीके से एक ही फैमिली के लोग रूल करते रहते हैं. मिलिट्री रूल में जो मिलिट्री ऑफिसर हैं सिर्फ वही रूल करते रहते हैं. लेकिन यहाँ पर कोई भी आम इंसान जो लगभग 25 की एज से ऊपर का हो और जो अपने इंडिया का सिटीजन हो, वो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है. उसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है. देन पावर प्ले है, तो पावर प्ले के खिलाफ हम अपनी जुडिशरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. जब वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो इस तरीके से पावर प्ले और ये करप्शन इन सबको इजीली रोक सकती है. जुडिशरी मीन्स आर कोर्ट सिस्टम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स. Then delay is important. As I told you before that a good decision taking time is much better than a bad decision which is taken quickly. Then bad decision, it can be resolved by if the constituent member, if the man who was elected from the area, if he is going to survey, अगर वो सर्वे करे और अपने लोगों के बारे में पहचान करे, अगर उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको पहचाने, तो ये बैड डिसीजन जो है इनको भी रोका जा सकता है. ऑर्डिनरी पीपल, तो इनको ये जो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेट पीपल, राइट? पीपल शुड बी अवेयर. तो उनके अवेयरनेस के लिए जो मीडिया है, न्यूज़पेपर है, टीवी चैनल्स हैं, वो कुछ कर सकते हैं. या फिर ये जो इलिटरेट पीपल है उनके लिए हम कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट? कोई नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं. सो जिससे उनको अवेयरनेस आए कि दैट इज वोटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. समटाइम पीपल्स डू नॉट नो दैट दे हैव टू वोट, राइट? उनको वोटिंग के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता है. सो देयर शुड बी सम अवेयरनेस, राइट? So some literacy should be there for the people so that they can vote in better manner, so that they can understand what is better for them.
अभी तक हमने क्या देखा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, देन व्हाई वी चूज डेमोक्रेसी, राइट, दीज टू टॉपिक्स विच वी हैव कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर. व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसकी डेफिनेशन करके हमने 4 फीचर किए, राइट. देन वाई डेमोक्रेसी, उसके अगेंस्ट और फॉर के लिए हमने डिफरेंट परसेप्शंस देखे थे कि उसके अगेंस्ट में क्या है और उसके लिए कौन कौन से परसेप्शंस है लोगों के.